Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, in last lecture, we studied about addition and some properties of addition. Today, we will continue the chapter and do some word problems on addition. Let's begin. लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन, व्हाट इज एडिशन, क्या होता है एडिशन, वो पढ़ा था और उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. आज हम एडिशन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्वेश्चन पेपर में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके रख देते हैं. नो स्टेटमेंट, नो आंसर, उसमें उनके मार्क्स कट जाते हैं. एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट, कैलकुलेशन और आंसर ऐसे करके मार्क्स डिवाइड होते हैं. तो बेटा आपको सबसे पहले फर्स्ट इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको दिया है उसे आपको पहले ध्यान से देखना है. राइट डाउन द स्टेटमेंट्स फॉर द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यूज दी हुई हैं उनको देख के आपको स्टेटमेंट बनाना है. जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, there are 6,374 red cycles and 2,532 black cycles in a city. तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो इनको देख के आपको स्टेटमेंट बनाने हैं. जैसे नंबर ऑफ रेड साइकिल्स 6,374, नंबर ऑफ ब्लैक साइकिल्स 2,532. नाउ राइट द फाइनल स्टेटमेंट which is about the value asked in the question. अब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके ऊपर स्टेटमेंट बनता है. थर्ड स्टेटमेंट, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन द सिटी. तो क्या बनेगा इसका फाइनल स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन द सिटी इज इक्वल टू, तब हम उनका एडिशन करेंगे. तो डू द कैलकुलेशन, मतलब फिर हम कैलकुलेशन करेंगे एंड गेट द आंसर, और हमें उसका आंसर मिल जाएगा. फिर लास्ट में हम ANS करके लिखते हैं, आंसर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन द सिटी इज इक्वल टू दिस, जो भी हमारा कैलकुलेट करके आंसर आएगा. तो ये 5 स्टेप्स होते हैं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज आपको प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसको केयरफुली रीड करना है. देन राइट डाउन द स्टेटमेंट्स फॉर द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी गई होंगी उनसे आपको स्टेटमेंट बना के लिखने हैं. फिर थर्ड, राइट द फाइनल स्टेटमेंट विच इज अबाउट द वैल्यू आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी हुई है, पूछी गई है कि जिसको हमें फाइंड करना है, उसका थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर. और फिर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके हमको आंसर मिल जाता है, और लास्ट में हम ANS करके आंसर करके लिखते हैं. नाउ राइट द ऑब्टेन आंसर इन द फाइनल आंसर स्टेटमेंट. फाइनल जो हमारा आंसर आता है वो हम स्टेटमेंट में बना के लिख देते हैं. तो ये जो चीजें हैं ये हमें खास ध्यान रखनी होती है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए. लेट्स बिगिन. लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. इन अ स्कूल देयर आर 2,459 बॉयज एंड 2,523 गर्ल्स. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल. दिस इज माई फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें देखो मैंने जिस तरीके से बताया, पहले ध्यान से पढ़ना है क्या दिया हुआ है. नंबर ऑफ बॉयज आर गिवन, नंबर ऑफ गर्ल्स आर गिवन. तो ये हमारी दी हुई वैल्यूज हैं. ठीक है, तो इसको हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, हाउ मच, 2,459. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल 2,523. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल. सो देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल वैल्यू पूछी है, दोनों मिला के कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में. अब हम ऐड करेंगे. ऐड हम मैंने क्या बताया, सबसे कहां से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से. ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या है, 9 and 3. तो 9 in your mind, 3 in your finger. After 9, 10, 11, 12. तो 12 का 2 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी हो गया. Now 5 plus 2. 5 in your mind, 2 in your finger. After 5, 6, 7 and 7 plus 1, 8. Now 100 place
5 plus 4, 5 in your mind, 4 in your finger. After 5, 6, 7, 8, 9. So 9 is the answer. And 1000 place 2 plus 2, 4. तो ये हमारा कैलकुलेट करके हमें आंसर मिल गया. फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर 4982. तो ये मेथड होता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. The population of village was 6,450 in the year 2019. 2019 में एक विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो 6,450 थी. एंड नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय 3,889. नेक्स्ट अगले साल जो है वो बढ़ के और बढ़ गई. कितनी? 3,889 बढ़ गई. So what was the population of that country in the year of 2020? तो 2020 में टोटल कितनी पॉपुलेशन हो गई उस विलेज की, ये फाइंड करना है. समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया है? 2019 की पॉपुलेशन दी हुई है एक विलेज की, और ये बताया है क्वेश्चन में कि नेक्स्ट ईयर अगले साल जाके इतनी 3,889 इंक्रीज हो गई, बढ़ गई. तो वो पूछ रहे हैं तो 2020 में टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई विलेज की. तो क्या क्या दिया, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पहले हम वो लिख लेंगे आंसर में. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 2019. 2019 में क्या पॉपुलेशन थी विलेज की? 6,450. ठीक है. फिर क्या बोला है? इंक्रीज पॉपुलेशन बाय नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कितनी? 3,889. और फाइनल क्या पूछा है आंसर क्वेश्चन में? व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री in the year of 2020. So answer, total population of that village in 2020 is equal to, फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. कहां से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से. तो 0 plus 9 is equal to 9. ठीक है. tens, 5 plus 8. 8 in your mind, 5 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 का 3, नीचे 1 carry. 8 in your mind, 4 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1, 13. 13 ka 3, 1 carry. 6 plus 3, 6 in your mind, 3 in your finger. After 6, 7, 8, 9. 9 plus 1, 10. So this is the total population of that village in 2020. तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर is equal to, therefore the population of that village in the year of 2020 is 10,339. बेटा यहाँ पे भी कंट्री नहीं आएगा, विलेज आएगा. ठीक है, विलेज आएगा. तो आप इसको एक सेकंड, तो कंट्री की जगह पे आप इसको काट के विलेज कर दें, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Magan has 45,680 sheep from Gujarat and 17,565 sheep from Rajasthan. मतलब मगन के पास शीप्स है 45,680 शीप्स उसके पास गुजरात से हैं एंड 17,565 शीप उसके पास राजस्थान से हैं. हाउ मेनी शीप डज ही हैव? उसके पास टोटल कितनी शीप हैं? देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि दो चीजें दी हुई हैं, राजस्थान की शीप्स और गुजरात की शीप, और टोटल पूछा है. 3 स्टेटमेंट आपको यहीं से दिख रहे हैं. तो आंसर सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर ऑफ शीप फ्रॉम गुजरात 45,680, नंबर ऑफ शीप फ्रॉम राजस्थान 17,565. क्या पूछा है? हाउ मेनी शीप डज ही हैव? तो टोटल फाइनल थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शीप इज इक्वल टू, फिर इसको ऐड करेंगे. तो 5 plus 0 5. मैंने बताया था प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो 5 plus 0 5. Now 8 plus 6. 8 in your mind, 6 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 का 4, 1 carry. Now 6
plus 5, 6 in your mind, 5 in your finger. After 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 1, 12. 12 का 2, 1 carry. Now 7 plus 5, 7 in your mind. हमेशा always remember जो बड़ा नंबर होता है उसको माइंड में रखने का और छोटे नंबर को फिंगर में काउंट करने का. तो 7 in your mind, 5 in your finger. After 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1, 13. 13 का 3, 1 carry. Now 4 in your mind, 1 in finger. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. So therefore the total number of sheep with Magan is 63,245. समझ में आया किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम करने हैं. स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट लिखने ही लिखने हैं, फिर कैलकुलेशन करना है और फिर लास्ट में आंसर लिखना है. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. There are 3,25,725 saplings of fruits and 1,47,850 saplings of flower in a nursery. How many saplings are there in the nursery? Sapling पता है क्या होता है? What is the meaning of sapling? छोटे छोटे से प्लांट जो हम लगाते हैं. देखो एक मैंने यहाँ बनाया है छोटा सा कार्टून, दिख रहा है ना कैसे हिल रहा है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं सैपलिंग्स, जो हम नर्सरी में लेने जाते हैं फिर लाके उसे हम अपने घर में लगाते हैं. तो क्या दिए हुए हैं? फ्रूट्स की सैपलिंग्स दी हुई है और फ्लावर की सैपलिंग्स दी हुई है और टोटल सैपलिंग्स पूछी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ फ्रूट सैपलिंग्स 3,25,725. नंबर ऑफ फ्लावर सैपलिंग्स 1,47,850. अब हमने क्या पूछा है? हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन द नर्सरी. नर्सरी में टोटल कितनी सैपलिंग्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स आर, अब टोटल करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. सो 5 plus 0, 5. 5 plus 2, 5 in your mind, 2 in your finger. After 5, 6, 7. Now 8 plus 7, 8 in your mind, 7 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 का 5 नीचे लिखा हमने और 1 कहाँ आ गया? कैरी. Now 7 plus 5, 7 in your mind, 5 in your finger. After 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 12 plus 1, 13. 13 का 3 नीचे, 1 carry. Now 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7 and 3 plus 1, 4. So answer is 4,73,575. तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? The total number of saplings in the nursery are 4,73,575. समझ में आया ना? आपको फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में ही आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया नहीं आता है. हमेशा बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि स्टेटमेंट नहीं लिखते, सिर्फ ये जो सॉरी ये है कैलकुलेशन ये कर देते हो. तो बेटा इसमें हाफ मार्क्स ही मिलते हैं. स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को, उसके अंदर से ही आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 25,670 trees of guava, 39,455 trees of apple and 30,465 trees of orange. How many trees of all these three kinds are there in the village? देखो यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं, एक बनाना एक्स्ट्रा है, लेकिन गुआवा भी है, ऑरेंज भी है और एप्पल भी है. खाते हो ना आप लोग फ्रूट्स? फ्रूट्स खाने के, हाँ अभी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, इस टाइम अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल ये बहुत अच्छे से अभी खाना है. नींबू पानी, विटामिन सी, खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना वो, ये सब अभी लेना है. ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट पे जाते हैं हम लोग. क्या क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ गुआवा कितना? 25,670. नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ एप्पल 39,465, sorry 39,455 and number of trees of orange 30,465. ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना, तो तीन स्टेटमेंट बन गए हमारे. ट्रीज ऑफ गुआवा दिए हैं, ट्रीज ऑफ एप्पल दिए हैं, ट्रीज ऑफ ऑरेंज दिए हैं, तो तीनों स्टेटमेंट बन गए क्वेश्चन से ही. नाउ फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा? हाउ मेनी ट्रीज ऑफ ऑल दीज थ्री काइंड्स आर देयर इन द विलेज. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज इज इक्वल टू,
अब इसे प्लस करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से। तो 5 + 5 10, 10 + 0 10, 10 का 0 नीचे आ गया, 1 हो गया कैरी। अब 6 + 5, तो 6 in your mind, 5 in your finger, after 6 7 8 9 10 11, now 11 in your mind, 7 in your finger, after 11 12 13 14 15 16 17 18, now 18 + 1 19, 19 का 9 नीचे, 1 कैरी। अब 4 + 4, 4 in your mind, 4 in your finger, after 4 5 6 7 8, now 8 in your mind, 6 in your finger, after 8 9 10 11 12 13 14, 14 + 1 15, 15 का 5 और 1 कैरी। So 9 + 0 तो 9 हो गया, 9 in your mind, 5 in your finger, after 9 10 11 12 13 14, 14 + 1 15, 15 का 5 1 कैरी। Now 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो आंसर क्या हो गया, 95,590। अभी देखो ये इस तरह के जो 3 नंबर्स को हमें प्लस करना, तो मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी ना कि ग्रुप में आप कोई भी 2 नंबर को पहले प्लस करो फिर बाद के नंबर को प्लस करो, तो आंसर में कभी कोई फर्क नहीं होता है। मैं 5 + 6 करूं या 7 + 5 करूं फिर 6 को ऐड करूं, या 6 + 5 को पहले ऐड करके 7 प्लस करूं, आंसर में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया, द टोटल नंबर ऑफ trees in the village are 95,590। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश sold wheat worth rupees 5,66,525, millet worth rupees 89,645, and pulses worth rupees 1,55,720. What total sum did he receive? ठीक है, अब उसने 3 चीजें बेची है, व्हीट बेचा, मिलेट बेचा और पल्सेस बेची है। ठीक है, तो उसको बेचने पे उसको इतने रुपीस मिले हैं, तो हमें टोटल सम फाइंड करना है कि टोटल उसको कितना अमाउंट मिला है। समझ में आया? तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो 3 स्टेटमेंट पहले बनेंगे, सो कि 3 चीजें उसने बेची है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट, व्हीट बेचने पर उसको कितने मनी मिली है, 5,66,525। मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ मिलेट, मिलेट को सेल करने पर उसको कितनी मनी मिली है, 89,645। और पल्सेस को बेचने पर मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ पल्सेस, ही गेट 1,55,720। क्या पूछा है, व्हाट टोटल सम डिड ही रिसीव, उसको टोटल कितना सम मिला। तो टोटल निकालने के लिए हमें तीनों अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस हम कहां से करेंगे, हमेशा वंस की प्लेस से। ठीक है, अब आप देखो ये सेकंड नंबर में 5 डिजिट थे, बाकी जो फर्स्ट व्हीट वाला मनी है और पल्सेस वाला मनी है उसमें 6 डिजिट है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको नंबर लिखते टाइम 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि व्हीट की मनी में भी 5 है वंस में, मिलेट की मनी में भी 5 है वंस में, और यहाँ 0, तो ये तीनों एक के नीचे एक आने चाहिए। सम करते टाइम 2 डिजिट के बीच में गैप रखो, थोड़ा सा एकदम चिपका चिपका के नहीं लिखना है, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। एकदम आपकी वंस की लाइन, टेंस की लाइन, 100 की लाइन, 1000 की लाइन, 10,000 की लाइन, लाख की लाइन, सब लाइन एकदम क्लियरली दिखनी चाहिए। हर डिजिट एक डिजिट के नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। नहीं तो क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, आप कोई भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दोगे। और एकदम छोटे छोटे भी डिजिट नहीं लिखने, थोड़े डिजिट बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है लिखते टाइम। ठीक है, अब ऐड करते हैं। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 + 0 5 एंड 5 + 5 10, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। Now 4 in your mind, 2 in your finger, after 4 5 6, now 6 in your mind, 2 in your finger, after 6 7 8, 8 + 1 9। अभी देखो 9 इज अ सिंगल डिजिट, इसमें कोई डबल डिजिट आया ही नहीं, तो 9 एज इट इज आ जाएगा, कोई कैरी नहीं आएगी। नाउ 100 वाली प्लेस को ऐड करेंगे। तो 7 इन योर माइंड, 6 इन योर फिंगर, आफ्टर 7 8 9 10 11 12 13,
Now 13 in your mind, 5 in your finger, after 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 8, 18. तो 8 आ गया नीचे और 1 कहाँ हो जाएगा? कैरी 1000 के ऊपर. Now 9 plus 5, पहले हम करेंगे 9 in your mind, 5 in your finger, after 9, 10, 11, 12, 13, 14. Now 14 in your mind, 6 in your finger, after 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 plus 1, 21. तो 1 आ गया नीचे और 2 ऊपर कैरी हो गया. ठीक है. Now 8 in your mind, 5 in your finger, after 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now 13 in your mind, 6 in your finger, after 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now 19 in your mind, 2 in your finger, after 19, 20, 21. तो 21 का 1 नीचे और 2 कैरी. ठीक है. Now 5 plus 1 6 and 6 plus 2 8. तो आंसर क्या हो गया? 8,11,890. तो टोटल कितना मनी उसको मिला? मनी हितेश रिसीव्ड ऑन टोटल सेल इज 8,11,890. तो समझ में आया आपको किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम करने हैं? आपको स्टेटमेंट लिखना है, सम लिखना है, फिर उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है. अब ये 6 वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में ये 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम करने हैं. मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, आप उसमें से देख के कर सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस होगी. उसके बाद फिर मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की वर्कशीट दूंगी जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको अपने आप करने हैं. तो टोटल आपकी नोटबुक में 10 वर्ड प्रॉब्लम होने चाहिए. 6 जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं और 4 जो मैं आपको खुद से करने को दूंगी, आपको वो खुद से करने हैं और टोटल 10 नोटबुक में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स लिखने हैं. ठीक है. तो समझ में आया आपको? So that's it for today's lecture. Watch the video thoroughly. In next class, I will continue the chapter. Bye and take care.